कैसे हो 9th क्लास? अपना जो चैप्टर चल रहा है अभी सुमित्रा नंदन पंत ग्राम श्री, है ना? यही बात है ना? कंटिन्यू अपना चैप्टर चल रहा है। इसके 2-4 भाग तो आपके पास आ गए हैं। एक सेकंड बेटा। और आगे का जो आज लास्ट भाग है, बड़ा ही प्रकृति का सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। ये प्रकृति के सुकुमार कवि है और अच्छी जगह जन्म होने से, बचपन बहुत सुंदर जगह बीतने से प्रकृति के प्रति और ज्यादा आकृष्ट हो गए थे और उसके कारण प्रकृति से इन्हें हमेशा से ही प्रेम रहा है। बात आई ना ध्यान में? ये अपन पढ़ ही रहे हैं। आज मैं आपको एक बार पूरे चैप्टर का दौरान करवाऊंगी। उससे पहले जो बचा हुआ चैप्टर है पहले वो पढ़ लेते हैं। लास्ट पंक्तियां हैं जो कुछ बची है, देखिए कि हंसमुख हरियाली हिम आतप, है ना? हिम आतप क्या है? ध्यान आया सबको? हिम आतप यहाँ किसके लिए आया? वैसे बर्फ के लिए अपन हिम का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ शीत ऋतु का वर्णन हो रहा है। पूरे चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था? बसंत ऋतु पढ़ी ना? बसंत ऋतु क्वेश्चन भी आपके कि इस चैप्टर में कौन से ऋतु का वर्णन है, तो क्या आंसर आपका? बसंत ऋतु का। लेकिन अब चैप्टर समाप्ति की ओर है। लास्ट में अपन भाई जब भी फसल बोई जाती है, पकने तक आती है तो ठंड तो होने पड़ने लगती है ना, तो शीत ऋतु का आगमन है। शीत ऋतु में सर्दी की धूप कैसी रहती है? रात को ओस आती है। अपने जो पेड़ पौधे हैं या जो फसल उगाई गई है उनके ऊपर ओस की बूंदें क्या है? हमें दिखाई देती है। तो उसी का वर्णन यहाँ हो रहा है कि सर्दी बसंत ऋतु है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, मतलब सोए हुए, नींद में रहते हैं ना। अलसाए यहाँ आलस के लिए आया है कि अंतिम पंक्तियों में इसमें गांव की हरियाली, है ना, किसका वर्णन हुआ? गांव की हरियाली का, शांति का, है ना। सबसे जो शांत वातावरण था ना उसकी बात हो रही है कि अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या कहा कि हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए हुए, कि अंतिम पंक्तियों में कवि ने गांव की हरियाली, शांति एवं प्राकृतिक सौंदर्य, है ना, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण अपने समक्ष प्रस्तुत किया है कि जब शीत ऋतु में सर्दी की रात है। बात आ रही है ना ध्यान में? ठीक है, हरियाली का प्राकृतिक सौंदर्य है, शांत जो वातावरण है ना, शांति चाहिए हुई है ना, उसका बड़ा ही सुंदर ढंग से अपने समक्ष क्या है? चित्रण किया है। इनका कहना है हंसमुख मतलब मुस्कुराते हुए या सुख से जो खुशी उत्पन्न होती है, जब आनंद रहता है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां है तो मन प्रसन्न हो जाता है ना, उसकी बात है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली सी निशी की। अंधियाली में निशी की, निशी यहाँ रात के लिए आया है और तारों की बात हो रही है, तारेगण, है ना, कि ये जो चारों तरफ प्रकृति का सुंदर क्या है? सौंदर्य है। चारों तरफ जो हरियाली छाई हुई है, गांव का जो शांत और मनोरम दृश्य है, शांत वातावरण है, उस समय जब सर्दी की धूप में, सर्दी की रातों में क्या है? ओस पड़ती है और ओस से वो रात भी कैसी लगती है? भीगी भीगी, भीगी हुई सी लगती है ना, भीगी सी। तो वो रात भी कैसी लगती है अपन को? भीगी हुई सी प्रतीत होती है। उसमें ये दोनों क्या है? ऐसा लगता है तारक स्वप्नों में से खोए, कि तारे क्या है? सपनों में खोए हुए हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, ओस की बूंदें गिरी हुई है, हरियाली छाई हुई है, सुंदर वातावरण है, नीला आसमान उसके ऊपर क्या है? झुका हुआ है। आई ना बात ध्यान में? मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, डिब्बे या डिब्बे की दिया है, मरकत मतलब हरे रंग का,
यहाँ हरे रंग की बात होगी, कोई सा भी रंग होता है, कोई भी अपन ये डब्बा पैक करते हैं उसका रंग कैसा है, हरे रंग का, और उसको बंद करते हैं, उसके अंदर रोशनी है तो वो रंग किसमें छा जाएगा, उसमें पूरा हरा ही दिखाई देगा ना। तो यही बात यहाँ हो रही है कि मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, कि उस डिब्बे की भांति क्या है, खुला क्या है, ग्राम है, लेकिन और उसमें रोशनी है, उसको बंद करेंगे तो उसमें क्या है, हरियाली छाएगी, जिस पर नीलम नभ आच्छादन की, नीले रंग का आकाश, क्या है, नीला, क्या है नीला, आच्छादन मतलब क्या है, छाया हुआ। बात आ रही है ध्यान में, नीला आकाश संपूर्ण धरती पे क्या है, छाया हुआ है, जो अपन ने सर्वप्रथम भी पढ़ा था कि दूर दूर तक हरियाली छाई हुई है, और इसको देखते हैं तो कैसा प्रतीत होता है, आकाश भाई दूर तक अपनी नजर जाती है, हरियाली दिख रही है, और आकाश क्या है, उसकी सुरक्षा के लिए उसके ऊपर झुका हुआ है, छाया हुआ है। तो यही बात यहाँ हो रही है कि जब शीत ऋतु में सूर्य की किरणें किनके ऊपर पड़ेगी, फसल के ऊपर पड़ती है, और उसकी बूंदें वो चमक रही है, और ये जो हरी भरी धरती है, अपनी वसुंधरा है, वो मुस्कुराती हुई, हंसती हुई हमें क्या है, नजर आ रही है, प्रसन्न नजर आ रही है अपनी सुंदरता पे। फिर देखो, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम की, एक डिब्बे, खुले डिब्बे की भांति क्या है, पूरा ग्राम फैला हुआ है, और नीले रंग का आकाश उस पे क्या है, छाया हुआ है, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन मन, है ना, कि इस सुंदर वातावरण से, ये जो महिमामय सुंदरता है, प्राकृतिक सौंदर्य है, इस शांति से पूरा जो ग्राम है, पूरे ग्रामवासी है, सबका मन क्या है, निज शोभा से हरता, शोभायमान है ना, शोभायमान होना, प्रसन्न होना, कि सबके मन पे क्या है, प्रसन्नता छाई हुई है, सब सुख से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और इस प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ क्या है, उठा रहे हैं। आई ना बात ध्यान में, आई बेटा, अब मेरी बात सुनो, कि इतना तो आपको आया, लेकिन लास्ट तक पहुंचने से पहले अपन को क्या करना होगा, अच्छा चैप्टर है, नाम छोटा सा है ग्रामश्री, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, कवि की जो भावनाएं इसमें व्यक्त हुई है, अपन तक पहुंची है, वो भी बड़े उन्होंने सुंदर चित्रण किया है, और बहुत सोच समझ कर इन्होंने क्या है, प्रकृति को एक सुंदर, प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए ये कविता क्या है, लिखी है, कि क्या होगा, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, यहाँ ये अपनी वसुंधरा है, इसको नायिका का रूप दे दिया गया है, बात आ रही है ना ध्यान में। और जब एक स्त्री जो होती है सारे आभूषण धारण करती है, तो अपनी वसुंधरा एक स्त्री होगी, इस पे जो तरह तरह की फसलें उगाई है, उनमें फूल खिलने लगे हैं, वो इसके क्या है, आभूषण है। और जैसे एक स्त्री को, एक युवती को जब वो श्रृंगार करके तैयार होती है, तो बहुत ज्यादा रोमांचित उठती है, प्रसन्नता से खुश हो उठती है, मुस्कुराने लगती है, उसी भांति अपनी जो वसुंधरा है उस पे तरह तरह की फसलें क्या है, लहलाने लगी है, उनमें अनाज की बालियां आने लगी है, तरह तरह के फूल खिलने लगे हैं, तो अपनी वसुंधरा भी क्या है, रोमांचित हो उठी है, प्रसन्न हो उठी है, और अपनी जो सुंदरता है उस पर गर्व का अनुभव कर रही है। फिर आता है, इन्होंने क्या किया कि जिस प्रकार एक सुंदर युवती को उसकी सखियां साथ में खड़ी है, वो बड़ी सुंदर लग रही है, सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसके मन क्या है, वो मुस्कुराने लगती है, और उसी भांति क्या होता है, अपनी वसुंधरा की जो ये फसलें लहरा रही है तरह तरह की, उनमें जो मटर की फसल है वो भी मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही है। बात आ रही है ना ध्यान में, कि कर्दनी के समान इसका जो अलसी का पौधा है ना, और किसका साथ में सनई का, वो सोने के समान चमकने वाले हैं, तो ऐसा लगता है कि वसुंधरा ने क्या कर लिया है, कर्दनी जैसा आभूषण धारण कर लिया है। और ये जो सरसों के जो पौध है उस पे फूल विकसित हो गए हैं, पुष्प निकले हैं, और तेल युक्त जो गंध है, तेल युक्त जो गंध है, उससे पूरा वातावरण क्या है, सुगंधित हो गया है, चारों तरफ
से महक क्या है आने लगी है। और सभी ये जो फसलें बोई गई थी उनमें क्या है अनाज की बालियां लगने लगी है। आम के पौधे में आम क्या है पकने लग गए हैं, अमरूद पकने लगे हैं। और ये हमें आसानी से पता चल रहा है क्योंकि वो लाल लाल हो गए हैं, उनके निशान पड़ गए हैं। पकने की जो निशानी होती है वो हमें ठीक प्रकार से क्या है दिखाई दे रही है। कितनी आई ना बात ध्यान में। और इस वसंत ऋतु में जब तरह तरह के फूल खिलते हैं तो उसके ऊपर अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर तितलियां भी आकर बैठती है, आती है ना बेटा। और जब वो उड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता नहीं है कि वो तितलियां उड़ रही है या फूल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है जा रहे हैं। ऐसा इन्होंने कवि ने हमें क्या है बताया है। फिर इनका कहना है कि जब भी कोई फसल पकने लगती है तो उससे पहले मंजरी लगती है, कईयों में श्वेत रंग की लगती है, कोई में क्या है स्वर्ण रंग की लगती है। तो मंजरी लग गई है, पीपल के पत्ते क्या है पतझड़ के कारण सूखने लग गए हैं। और आम का फल पेड़ क्या है आम से लद गया है। और जो कंटीली झाड़ियां हैं उनमें क्या है बेर लग गए हैं। और लगते लगते अमरूद पके, मीठे बेर भी क्या है पक गए हैं। उनके स्वाद से पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और पक चुके हैं। ये तो अपनी हरियाली का और फसलों का वर्णन कवि ने अपने समक्ष किया था। कल अपन ने पढ़ा था गंगा नदी के तट का वर्णन। कहाँ का पढ़ा था? गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन पढ़ा कि गंगा तट पर जो बालू रेत है ना, रेत की बात हो रही थी ना, वो बालू रेत दूर से देखते हैं, तेज हवा चलती है तो उसमें अलग अलग आकृतियां क्या है बन जाती है। और अलग अलग आकृतियां यूं आकृति बनती है तो कैसे लगेगा कि वहां सांप क्या है रेंग कर गए हैं, लौट कर गए हैं। दूर से ऐसे ही आकार दिखाई देता है यूं कि सांप ने क्या है वहां रेंगा है। और उनके ऊपर क्या पड़ेगी सूर्य की किरणें पड़ेगी। एक तरफ गंगा नदी है, उसका पानी क्या है पवित्र है, चमक रहा है। उधर बालू रेत क्या है सूर्य की किरणों से चमक रही है। तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे ही क्या है सूर्य की किरणें पड़ेगी तो वो बालू रेत क्या है रंग बिरंगे क्या है रंगीन हो जाएगी, रंग बिरंगी हो जाएगी, अलग अलग कलर में विभाजित हो जाएगी और बड़ी ही सुंदर क्या है प्रतीत होती है। इसके साथ गंगा नदी के तट का सुंदरता का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसके तट पर जो खरबूजे की बेल है, खरबूजे बोए गए हैं, वो भी बड़े ही सुंदर क्या है एक के बाद ऐसे उस खेत में छाए हुए तट पर दिखाई दे रहे हैं। ये अपन ने कल क्या है पढ़ा था, उसमें सुरखाब है जो मगरोटी पक्षी है ना। कौन सा पक्षी है? मगरोटी। उसका और है ना किसका किया था? बगुले का। कि बगुला जैसे ही कुसली करता है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कंघी कर रहा है, क्योंकि शांत वातावरण है, जल भी शांत है, नदी का प्रवाह क्या है भी शांत है। और वहाँ जो जीव जंतु है, जो पक्षी है, वो भी शांत भाव से क्या है वहाँ बैठे हैं। तो बड़ा ऐसा लगता है ये सब सोए हुए हैं। बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अंत में ये कहते हैं कि अब तक अपन ने ये हरियाली का वर्णन पढ़ा और अब शीत ऋतु का आगमन हो गया है। अब शीत ऋतु में रातें कैसी होगी? और उसकी बूंदों से भिगी हुई रातें होती है ना। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो भिगी हुई रात और तारे क्या है सोए हुए हैं, कोई सपने क्या है देख रहे हैं। क्यों देखेंगे सपने? क्योंकि जो अपनी वसुंधरा है वो हरी भरी है और बड़ी ही सुंदर दिख रही है, अलग अलग रंगों में विभक्त हुई बड़ी ही सुंदर क्या है प्रतीत हो रही है। और सुख से क्या है, जब बहुत ज्यादा अपन को सुख और आनंद की अनुभूति होती है तो अपन मन क्या है प्रसन्न हो जाता है। और मन प्रसन्न होता है तो अपने मुंह पे क्या है स्माइल आती है, अपन हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा ही होता है ना जब मन खुशी होता है। तो फिर देखो मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम की कोई डिब्बा है अपने पास है ना। अपन को उस डिब्बे में भाई हरे रंग का डिब्बा या मरकत डिब्बे के लिए आया, उसी प्रकार वो खुला हुआ है। तो जो ग्राम है जिसकी यहाँ कवि वर्णन कर रहे हैं वो पूरा क्या खुला है। भाई आज अपना कहीं कोई भी गांव देख लो, सब जगह क्या है खुला ही रहता है, आसमान ऊपर क्या है छाया हुआ है, ऐसा ही है ना। तो वो खुला ग्राम है और उस डिब्बे को एक सीमित कर दिया जाए और उस पर जो कलर किया है हरे रंग का उसको बंद करेंगे तो वो रोशनी से पूरा डिब्बा कैसा दिखने लगेगा? उसका ढक्कन हरा होगा तो हरा ही दिखाई देता है, या रोशनी जो उसी भांति जो अपना आकाश है नीले रंग का वो उस पे क्या है आच्छादित अर्थात झुका हुआ है। और पूरा हरा रंग क्या है नीचे हरियाली छाई हुई है, ऊपर नीला आकाश झुका हुआ,
उसकी रक्षा कर रहा है, उसकी शोभा को और इस वसुंधरा की सुंदरता को और ज्यादा क्या है, बढ़ा रहा है। आई ना बात ध्यान में। तो आज अपना 9th क्लास ये चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक प्रकार से शब्दार्थ को देखते हुए अपन को ये चैप्टर क्या है, पूरा अर्थ करना है। ठीक से अर्थ करोगे तो व्याख्या भी बड़ी अच्छे से आ जाएगी, है ना। जैसे कि आपको पूछा कि इसमें गांव में ये कौन से मौसम का या किस मौसम की सुंदरता का वर्णन किया, तो यह कौन सी ऋतु आएगी, वसंत ऋतु। पूछा है ना आपको। फिर है मरकत दिव्य सा खुला क्यों कहा गया है या किसको कहा गया है, उस ग्राम को कहा गया है जहाँ चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। अपनी जो वसुंधरा है वो बड़ी हरी भरी और सुंदर दिख रही है। आई ना बात ध्यान में। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर अपन बाद में करेंगे। सर्वप्रथम अपने जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत, उनका परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी कृतियां हैं, उनको पुरस्कार मिला है, वो पूरा डिटेल परिचय याद करते हुए चैप्टर का अर्थ करेंगे। एक एक पंक्ति का शब्दार्थ के साथ अपन क्या करेंगे, अर्थ करेंगे। तो अपना ये चैप्टर पूर्ण होता है आज। ठीक प्रकार से शब्दार्थ के साथ चैप्टर का अर्थ करना और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर क्या है पढ़ेंगे। धन्यवाद।